साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव अपने दूसरे समन पर भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। ईडी रामनिवास यादव से अवैध खनन मामले में पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन वो ईडी दफ्तर आज दूसरे बार भी नहीं पहुंचे। बता दें कि रामनिवास को ईडी ने 17 जनवरी को दूसरा समन भेजकर 19 जनवरी को रांची जोनल ऑफिस पहुंचने को कहा था, लेकिन वो नहीं आए। इससे पहले डीसी रामनिवास यादव को 6 जनवरी को समन भेजकर 11 जनवरी को पूछताछ के लिए बुला चुकी है, लेकिन इस दौरान भी वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। बता दें कि 3 जनवरी को ईडी ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के 12 ठिकानों पर छापा मारा था। इसमें साहिबगंज डीसी के ठिकाने भी शामिल थे, जहां से 7.25 लाख कैश और प्रतिबंधित कारतूस मिले थे। यादव को ईडी के द्वारा सम्मन भेज करके पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन पूछताछ के लिए एक बार फिर साहिबगंज के डीसी जो हैं वह उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में जल्द ही साहिबगंज डीसी के खिलाफ जो है ईडी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। पूरे मामले की अगर हम बात करें तो 3 जनवरी को जब साहिबगंज डीसी के आवास पर ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी, उस दौरान कई तरह की चीजें जो हैं वह बरामद की गई थी। बरामदगी के बाद जो है साहिबगंज डीसी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस दौरान जो है साहिबगंज डीसी के खिलाफ जो है कई अलग अलग तरह के आरोप जो हैं ईडी की तरफ से लगाए गए थे, जिनके जवाब ईडी जो है वो पत्र के माध्यम से पूछताछ के लिए साहिबगंज डीसी को बुलाया गया था, तलब किया गया था। लेकिन पहले सम्मन के बाद जब दूसरा सम्मन भी आज भेजा गया तो साहिबगंज के डीसी उपस्थित नहीं हुए हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में साहिबगंज के डीसी के खिलाफ मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि यह पूरे मामले के बारे में बताया जा रहा है कि जिस तरह से पिछले दिनों जो ईडी के द्वारा राज्य के अलग अलग अधिकारियों को पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई कि किसी भी अधिकारी को किसी भी लोगों को सम्मन भेज करके ईडी जो है पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। राज्य सरकार को उनका अधिकार नहीं है कि उस जो जांच को प्रभावित कर सके या अनुसंधान को रोका जा सके, क्योंकि सम्मन भेजने का अधिकार ईडी के पास है और ये वो सम्मन लगातार भेजेंगे और ऐसे में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन साहिबगंज के डीसी को दूसरे सम्मन देने के बावजूद अगर वो नहीं पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों 3 जनवरी को साहिबगंज के डीसी सहित अलग अलग 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी और इस छापेमारी के बाद तमाम लोगों को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में तलब किया गया था। लेकिन पूर्व विधायक को छोड़ करके, जो कि पप्पू यादव हैं, उनको छोड़ करके अब तक जो है कोई भी व्यक्ति जो है ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए नहीं पहुंचा है। पिछले दिनों चाहे विनोद कुमार हो, चाहे वो अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू हो, या फिर साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव, ये तीनों ही इस वक्त जो है ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचा है। आने वाले दिनों में एक बार फिर से इन तीनों को नया सम्मन जारी करते हुए पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अभय के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।